अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। इससे पहले हम आपको बरमूदा तुकोन दज्जाल और हज़रत इमाम मेहदी के बारे में बता चुके हैं और उस सिलसिले को हम आगे लेकर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए सामीन शुरू करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह हमारे मुल्क शाम में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह हमारे यमन में बरकत अता फरमा। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह हमारे नजद में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत फरमा और हमारे यमन में भी। लोगों ने फिर कहा, हमारे नजद में भी। रावी का कहना है, मेरा ख्याल है कि तीसरी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ ज़लज़ले आएंगे और फितने होंगे और वहाँ शैतान का सींग ज़ाहिर होगा। शाम और यमन की बरकत तो आज भी साफ नज़र आ रही है कि अल्लाह ताला ने इस आखिरी मार्का में फ़लस्तीन, शाम और यमन के मुजाहिदीन को जो हिस्सा अता किया है वो आपकी दुआ ही का असर है। इस वक्त दुनिया कुफर को हिलाने वाले शाम और यमन के जांबाज ही ज़्यादा हैं। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस का आबाद होना मदीना की खराबी का बायस होगा और मदीना की खराबी जंग अज़ीम का बायस बनेगी और जंग अज़ीम फ़तह कुस्तुनतुनिया का बायस बनेगी और फ़तह कुस्तुनतुनिया दज्जाल के निकलने का सबब होगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान करने वाले यानी हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रान या कंधे पर हाथ मारकर फरमाया कि यह सब इसी तरह हकीकत है जिस तरह तुम यहाँ बैठे हो। शहरों की खराबी के हवाले से जो अहादीस आई हैं उनमें लफ्ज़ ख़राब इस्तेमाल हुआ है, जो हर किस्म के नुकसान मुकम्मल हो या जज्वी सब के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए हमने इसका तर्जुमा ख़राब से ही किया है, क्योंकि हदीस में बयान करदा हर मुल्क का नुकसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हज़रत वहाब इब्न मुनब्बा फरमाते हैं कि जज़ीरतुल अरब इस वक्त तक ख़राब ना होगा जब तक मिस्र ना ख़राब हो जाए, और जंग अज़ीम उस वक्त तक ना होगी जब तक कूफा ख़राब ना हो जाए, और जंग अज़ीम होगी तो कुस्तुनतुनिया बनी हाशिम के एक शख्स के हाथों फतह होगा, और अंदलस और जज़ीरतुल अरब की खराबी घोड़ों की टापों और लश्करों के इख्तलाफ की वजह से होगी, और इराक़ की खराबी भूख और तलवार की वजह से होगी, और आर्मीनिया की खराबी ज़लज़ले और कड़क से होगी, और कूफा की खराबी दुश्मन की वजह से होगी, और बसरा की खराबी डूबने की वजह से होगी, और अबला की खराबी दुश्मन की वजह से होगी, और सिंध की खराबी हिंदुस्तान की वजह से होगी, और यमन की खराबी टिड्डियों और बादशाह की वजह से होगी, और मक्का की खराबी हबशा की वजह से होगी, और मदीना की खराबी भूख की वजह से होगी। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जज़ीरतुल अरब खराबी से महफूज रहेगा जब तक आर्मीनिया ख़राब ना हो जाए, और मिस्र खराबी से महफूज रहेगा जब तक जज़ीरतुल अरब ना ख़राब हो जाए, और कूफा खराबी से महफूज रहेगा जब तक कि मिस्र ख़राब ना हो जाए, और जंग अज़ीम उस वक़्त तक नहीं छिड़ेगी जब तक कूफा ख़राब ना हो जाए, और दज्जाल उस वक़्त तक नहीं आएगा जब तक कुफर का शहर फ़तह ना हो जाए। एक सहाबी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन सामद से रिवायत करते हैं कि फरमाते हैं कि मैं और मेरे वालिद अब्दुल्ला के साथ मस्जिद से बाहर आए तो अब्दुल्ला ने फरमाया, खित्तों में ज़्यादा जल्द ख़राब होने वाले खित्ते बसरा और मिस्र हैं। मैंने पूछा, इनको क्या चीज़ ख़राब कर सकती है, हालांकि वहाँ तो बड़े मुअज़्ज़ज़ और मालदार लोग मौजूद हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, खूनरेज़ कत्लेआम और इंतहाई भूख। ये मैं बात ऐसे कह रहा हूँ गोया मैं बसरा में हूँ, और बसरा गोया बैठा हुआ शुतुरमुर्ग है। रहा मिस्र तो दरियाए नील खुश्क हो जाएगा, और यही मिस्र की खराबी का बायस होगा। हज़रत इसहाक इब्न अबी यहिया अल-काबी हज़रत उज़ाई से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि जब पीले झंडों वाले मिस्र में दाखिल हो जाएं तो अहले शाम को ज़मीन दो सुरंगें खोद लेनी चाहिए। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने मिस्र वालों से फरमाया कि जब तुम्हारे पास मगरिब से अब्दुल्ला इब्न रहमान आएगा तो तुम और वो कंतरा से कताल करोगे, जिसके नतीजे में तुम्हारे दरमियान 70,000 मकतूल होंगे, और तुम्हें सरजमीन मिस्र और शाम की एक बस्ती से ज़रूर निकाल देंगे, और अरबी औरत दमुश्क के रास्ते पर 25 दिरहम में बेची जाएगी। फिर वो हमस में दाखिल होंगे, वहाँ वो 18 महीने ठहरेंगे और वहाँ मालो दौलत तकसीम करेंगे। नीज़ वहाँ मर्दों और औरतों को कत्ल करेंगे। फिर उनके खिलाफ एक शरई शख्स निकलेगा तो वो इनसे
जंग करेगा और इनको शिकस्त दे देगा, यहाँ तक कि इनको मिस्र में दाखिल कर देगा। सईद बिन सनान ने शियोख से रवायत की है, फरमाया हमस में एक चीख होगी सो इस वक्त हर एक अपने घर में रुका रहे, 3 घंटे तक ना निकले। इन तमाम रवायात में वाज़ह तौर पर यह कहा गया है कि मुसलमान दुश्मन को देखकर ख्वाब गफलत में न पड़े रहें और एक मुस्लिम मुल्क को पिटता हुआ देखकर दूसरे मुसलमान ये न कहें कि हमारी बारी नहीं आएगी, बल्कि पहले से ही दुश्मन के मुकाबले की तैयारी शुरू कर दें। हज़रत काब से रवायत है, उन्होंने फरमाया जब तुम देखो कि पीले झंडे सिकंदरिया में आ चुके हैं, फिर वस्ते शाम में उतर आएँ, तो इस वक्त दमिश्क की बस्तियों में से एक बस्ती जिसका नाम हरस्ता है धंस जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वो वक्त करीब है जब बनु कंतूरा अहले मगरिब तुम्हें इराक़ से निकाल दें। रावी कहते हैं कि मैंने पूछा क्या इराक़ से निकलने के बाद हम दोबारा इराक़ में वापस आ सकेंगे? हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया आप ऐसा चाहते हैं? मैंने कहा ज़रूर, मैं ऐसा चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया हाँ, वो वापस इराक़ लौट कर आएंगे और उनके लिए इराक़ में खुशहाली और आसूदगी की ज़िंदगी है। हज़रत अब्दुल सलाम इब्ने मुस्लिमा से रवायत है, उन्होंने अबू कबील को ये फरमाते हुए सुना कि मगरिब वाला बनी मरवान और कज़ाया अंदरून शाम में काले झंडों के नीचे जमा होंगे। हज़रत काब से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब रूमी जंग अज़ीम में अहले शाम से जंग करेंगे तो अल्लाह ताला 2 लश्करों के ज़रिए इन यानी अहले शाम की मदद फरमाएगा। एक मरतबा 70,000 से और दूसरी मरतबा 80,000 अहले यमन के ज़रिए जो अपनी बंद तलवारें यानी बिल्कुल पैक असला, इससे मुराद नया असला है, लटकाए हुए आएंगे। वो कहते होंगे कि हम पक्के सच्चे अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के दुश्मनों से कताल करते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों से ताउन, हर किस्म की तकलीफ़, बीमारी वगैरह और थकावट को उठा लेंगे। हत्ता कि शाम से ज़्यादा कोई मुल्क इन बीमारियों से महफूज नहीं होगा और शाम में जो तकलीफ़ और ताउन होगा वो शाम से दूसरे मुल्कों में भी होगा। यानी ताउन और दीगर बीमारियां तमाम जगहों पर होंगी, लेकिन शाम में सबसे कम होंगी और मुजाहिदीन को अल्लाह ताला बिल्कुल ही इन तमाम आफतों से महफूज फरमाएगा। इस रवायत में हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मगरिब में भेड़ की मुद्दत हमल के बराबर एक बादशाह होगा जो अहले शाम के मुकाबले के लिए जहाज़ तैयार करेगा। चुनाचा जब वो जहाज़ तैयार करेगा तो अल्लाह ताला उनको तबाह करने के लिए तेज़ हवा को भेज देगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इन जहाज़ों को निकलने की इजाज़त दे देगा, तो वो अका और नहर के दरमियान में लंगर अंदाज होंगे। फिर हर लश्कर दूसरे की मदद करेगा। रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि वो नहर कौन सी है जहाँ अहले मगरिब आकर लंगर अंदाज होंगे? उन्होंने फरमाया दरियाए अरनत यानी नहर हमस और महराका, अकरा और मसीसा के दरमियान का इलाका है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनकरीब दरियाए फ़रात से सोने का ख़जाना निकलेगा, लिहाजा जो भी इस वक्त मौजूद हो इसमें से कुछ ना ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल को इस उम्मत के लिए फ़ितना करार दिया है, फरमाया यानी हर उम्मत के लिए कोई चीज़ फ़ितना रही है और बेशक मेरी उम्मत के लिए फ़ितना माल है और फ़ितने से दूर रहना ही फ़ितने से बचने का सबब होता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल से दूर रहने का हुक्म फरमाया। इस हदीस में नसीहत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के अहकामात को भुलाकर दौलत इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, आपने फरमाया क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक फ़रात से सोने का पहाड़ न निकले। लोग इस पर जंग करेंगे और हर 100 में से 99 मारे जाएंगे। हर एक बचने वाला यही समझेगा कि शायद मैं ही अकेला बचा हूँ। दरियाए फ़रात के किनारे वाक़या फ़लूजा के लिए इत्तेहादी फ़ौजों और मुजाहिदीन के दरमियान खूनरेज़ जंगें हुई हैं और झड़पें अभी भी जारी हैं। अलबत्ता इस बात का इल्म नहीं कि क्या वहाँ सोने के पहाड़ के बारे में काफिरों को इल्म है या नहीं, या फिर यहाँ सोने के पहाड़ से कुछ और मुराद है। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे ख़जाने के पास 3 शख्स जंग करेंगे, ये तीनों खलीफा के लड़के होंगे, फिर भी ये ख़जाना इनमें से किसी की तरफ मुंतकिल नहीं होगा। इसके बाद मशरिक़ की जानिब से स्याह झंडे नमूदार होंगे और वो तुमसे इस शिद्दत के साथ जंग करेंगे कि इससे पहले किसी कौम ने इस शिद्दत के साथ जंग न की होगी। रावी कहते हैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात फरमाई जो हम ना समझ सके। इब्न माजा की रिवायत में इस जुमले की तशरीह इन अल्फाज में है, फिर अल्लाह के खलीफा मेहदी का खरूज होगा। फिर फरमाया कि जब तुम लोग इन्हें देखना
تو ان سے بیعت کر لینا، اگرچہ اس بیعت کے لیے تمہیں برف پر گھسٹ کر آنا پڑے۔ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے اور امام زیبی نے اس کی توثیق کی ہے۔ اس خزانے سے مراد یا تو وہی افراط والا خزانہ ہے یا وہ خزانہ ہے جو کعبہ میں دفن ہے اور جس کو حضرت مہدی نکالیں گے۔ یہاں دو فریق پہلے سے اس خزانے کے لیے جنگ کر رہے ہوں گے، پھر مشرق سے کالے جھنڈے والے آئیں گے جو اسلام کی طلب میں آئیں گے، اور اس کا بیان آگے آئے گا۔ حضرت ابو زائرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دجال کا ذکر ہوا تو فرمانے لگے کہ دجال کے وقت لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک جماعت اس کے ساتھ ہو جائے گی اور ایک جماعت گھر کے بڑے کا قائم مقام بن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائے گی، اور ایک جماعت اس فرات کے کنارے ڈٹ جائے گی۔ دجال ان سے جنگ کرے گا اور یہ دجال سے جنگ کریں گے، لڑتے لڑتے آگے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ مغربی شام میں جنگ کریں گے۔ پھر ایک دستہ بھیجیں گے جس میں چتکبرے یا بھورے رنگ کے گھوڑے ہوں گے، یہ وہاں جنگ کریں گے، چنانچہ ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کو اس وقت کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی جب وہ رونما ہو رہے تھے، البتہ بعد میں چل کر ان کے دورس اثرات کے بارے میں لوگوں کو علم ہوا۔ اس دور میں بھی ہمارے سامنے دل دہلا دینے والے اور ذہنوں کو جھنجھوڑ دینے والے حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے، واقعات چیخ چیخ کر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن غفلت کے صحراؤں میں بھٹکنے والے نامعلوم کب تک بھٹکتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث پر عمل کرنا تو دور کی بات، آج اکثر مسلمان ان میں غور کرنے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کر رہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خود کو اس وقت کے لیے تیار کرو جب جہاد ہی ایمان کا معیار ہوگا، جو جہاد سے پیچھے رہے گا اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں ابھی وہ وقت بہت دور ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنی بزدلی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے تیاری نہیں کرتے، تاکہ اگر وہ اپنے کہنے میں سچے ہوتے تو کچھ تیاری تو کرتے، نیز ان حالات میں تو غور و فکر کرتے جو اس وقت ان علاقوں میں رونما ہو رہے ہیں، جن کے بارے میں احادیث میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو سامعین، ہم اپنی آج کی قسط کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دجالی فتنوں سے بچتے ہوئے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ حافظ۔